सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आप सभी का स्वागत है आज के दैनिक वचन में। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर आज आपसे वचन से बात कर सके। हालेलुया। प्रेमी दयालु परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से आज के दैनिक वचन के लिए। प्रभु जी, आज का वचन लोगों के जीवन में काम करने पाए, प्रभु जी उनका विश्वास बढ़ने पाए, उनका संदेह दूर होने पाए। परमेश्वर पिता, यदि कोई निराशा में है तो उसके जीवन में आशा आने पाए। प्रभु जी मदद करना, सहायता करना। बोलने वाला मैं नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा अपने दास के द्वारा अपने लोगों से बात करने पाए। प्रभु जी मदद कर प्रभु जी कि ये वचन सुनकर उस पे परमेश्वर पिता चलने वाले बन सके, अमल कर सके। परमेश्वर पिता कृपा कर, अनुग्रह कर, सहायता कर। आगे का समय तेरे हाथ में हम सौंपते हैं। यीशु मसीह तेरे नाम से प्रार्थना मांगते हैं, हम सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आज एक वचन को मैं आपके सामने लेकर आया हूं, विश्वास कैसे काम करता है, या विश्वास रखते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब मैं रोमियो की किताब 4 अध्याय पढ़ रहा था, पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया। बीते दिनों में परमेश्वर ने इस वचन से मुझसे बात किया था और वही वचन मैं आज आपके साथ बांटने आया हूँ, साझा करना है। और मैं विश्वास करता हूँ कि वचन आपसे जरूर बात करेगा। हालेलुया। रोमियो की किताब 4 अध्याय उसका 17वां वचन आप खोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम ध्यान से वचन को सुने ताकि वचन हमारे जीवन में काम करने पाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो वचन कहता है, रोमियो की किताब 4 अध्याय उसके 17वां वचन में, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरियों को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वो है। हालेलुया। कई बार हमारे नजरिए में हमको वो चीज नहीं दिख रही, लेकिन परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे लिए उस चीज को रखा हुआ है मेरे प्रियो। अब्राहम के लिए परमेश्वर ने पहले से ही संतान रखी थी। प्रभु को दिख रहा था पर अब्राहम को नहीं दिख रहा था, लेकिन अब्राहम ने उस बीच में कुछ बातों को ध्यान में रखा है। उस बातों को आज मैं आपके सामने बांटने आया हूं। हालेलुया। वचन कहता है, जब हम आगे और पढ़ते हैं, इस प्रकार लिखा हुआ है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता हो। हालेलुया। किसने? अब्राहम ने निराशा में क्या रखा मेरे प्रियो? आशा रखा। और लिखा है, आशा रखकर विश्वास किया। आपको आशा रखकर विश्वास करना है। हालेलुया। निराशा में भी उसने क्या किया? आशा रखकर विश्वास किया। आज आपको निराशा में आशा रखना है, साथ साथ में आपको विश्वास भी करना है। वचन आगे कहता है, इसीलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, बहुत सी जातियों का पिता। मतलब परमेश्वर ने जो बात अब्राहम को बोली थी, उस बात पर विश्वास रखकर वो आशा रख रहा था। वो आशा रख रहा था, विश्वास कर रहा था कि परमेश्वर ने यदि बोला है तो वो जरूर पूरा होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको निराशा में आशा रखना है। परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, कितना भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो जाए, आपको निराशा में आशा रखना है। विश्वास इस प्रकार से ही काम करता है, क्योंकि विश्वास बताया जाता है वचन में, इब्रानी 11 अध्याय उसके पहले वचन में इस प्रकार लिखा है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रमाण आपको मिल जाएगा यदि आप विश्वास करें, यदि आप निराशा में आशा रखें। हालेलुया। और आगे इस प्रकार कहता है, वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। दूसरी बात, अपने शरीर, अपने पत्नी की अवस्था जानकर भी वो विश्वास में क्या नहीं हुआ? निर्बल नहीं हुआ, कमजोर नहीं हुआ, बल्कि विश्वास में और मजबूत हुआ। आपका परिस्थिति कैसा भी हो, कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो मेरे प्रिय, आपको विश्वास में निर्बल नहीं होना, आपको विश्वास में मजबूत बनना है। पहली बात है निराशा में आशा रखना है। दूसरी बात है विश्वास में आपको हिम्मत रखना है। आपको विश्वास में निर्बल नहीं होना है। वचन में लिखा है, अपनी सारी दशा जानकर भी विश्वास में अब्राहम निर्बल नहीं हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। तीसरी बात, उसने संदेह नहीं किया, वो अविश्वासी नहीं बना, वो विश्वासी बनकर के जीवन बिता रहा था। उसको विश्वास था कि परमेश्वर ने यदि बोला है तो वो पूरा भी करेगा। और उसने विश्वास रखते हुए इन बातों का ध्यान रखा कि मुझे आशा रखना है, मुझे अपने विश्वास को कमजोर नहीं करना, मुझे संदेह नहीं करना। मेरे प्रिय, आज आपको भी अपने जीवन में इन बातों का ध्यान रखना है। आपको आशा रखना है, आपको विश्वास में हिम्मत रखना है। तीसरी बात है, आपको संदेह नहीं करना। हालेलुया। और आगे लिखता है, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। चौथी बात है, उसने परमेश्वर की महिमा की। क्या आप मुसीबत में, प्रॉब्लम में और अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां जहां आपको मुश्किल लगता है, क्या आप परमेश्वर की महिमा करते हो? क्या मुश्किल घड़ी में परमेश्वर की महिमा करते हो?
मैं हमेशा कहता हूँ, यदि आपको टेंशन हो ना, तो आप क्या करो पता है? आराम से चाय पियो, प्रार्थना करो, एन्जॉय करो, टेंशन मत लीजिए, परमेश्वर की महिमा कीजिए, आराधना कीजिए, परमेश्वर की स्तुति कीजिए, खुश रहिए, प्रभु सब सँभाल लेगा। पर अपने विश्वास को खोने मत दीजिए, संदेह को जगह मत लेने दीजिए मेरे प्रियो। यही आपकी विश्वास की ताकत है और इसी विश्वास का प्रमाण आपको मिलेगा मेरे प्रियो। हो सकता है आप कई बातों का इंतज़ार कर रहे हो, परमेश्वर जो है उन बातों को शीघ्र आपके जीवन में पूरा करने वाला है। हालेलुया! अब्राहम अपनी दुर्बलता, अपनी तकलीफ, परेशानी जानकर भी विश्वास में कमज़ोर नहीं हुआ, क्योंकि उसने परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास रखा था। वो ऐसे विश्वास का पिता नहीं कहलाया मेरे प्रियो। आज हमको भी विश्वास से चलने की ज़रूरत है, विश्वास रखने की ज़रूरत है। हालेलुया! आज का एक सवाल है, क्या आप कमज़ोर हो जाते हैं? क्या आपका विश्वास संदेह में बदल जाता है? क्या आपकी आशा निराशा में बदल जाती है? तो मेरे प्रियो, आज आपको इस वचन से सीखना होगा कि आपको निराशा में आशा रखना है। आशा को निराशा में नहीं बदलने देना है, पर आपको निराशा में आशा रखनी है। हालेलुया! विश्वास में आपको मजबूत बनना है। हालेलुया! आपको संदेह नहीं करना और परमेश्वर की महिमा करनी है। हालेलुया! आपको पता है, जब अब अय्यूब इतने मुसीबत में था, अय्यूब के जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स आ चुकी थी। आपको तो पता है कैसी प्रॉब्लम उसने झेली, जहाँ पे उसकी पत्नी भी उसका साथ नहीं दे रही, ऊपर से वो बीमार पड़ा है। फिर भी उसने अपने मुँह से मूर्खता से परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया मेरे प्रियो। और हम रिजल्ट तो जानते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने उसको आशीष किया। आज हमको विश्वास से चलने की ज़रूरत है और विश्वास रखते हुए हमको इस बात को ध्यान रखना है कि हमको अविश्वासी नहीं बनना है, पर हमको विश्वास से चलना है और परमेश्वर की महिमा करनी है। हालेलुया! हमको संदेह नहीं करना। मैं नहीं जानता आप किस परिस्थिति से गुज़र रहे हो। मैं नहीं जानता कि आपके लाइफ़ में क्या चल रहा है या आपकी सेवा में क्या हो रहा है, पर प्रभु काम करता है मेरे प्रियो, आपके विश्वास के द्वारा। विश्वास से चलिए। हाँ, आशा में निराशा नहीं रखना है, निराशा में आशा रखना है। विश्वास में हिम्मत रखना है, मजबूत बनना है और संदेह नहीं करना है परमेश्वर के वायदों पर आपको परमेश्वर की महिमा करनी है। जिस प्रॉब्लम से आप होके गुज़र रहे हो, उस प्रॉब्लम की अवधि में, उस परिस्थितियों की अवधि में आपको जो है परमेश्वर की महिमा करनी है। और बहुत अच्छी बात लिखी वचन में, ऐसा लिखता है रोमियो 4 अध्याय उसके 21 और 22 वचन में, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। अब्राहम ने जान लिया। क्या जान लिया? वचन कह रहा है उसने जान लिया कि जिस बात की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। परमेश्वर पूरा करेगा, पर आपको विश्वास करना है। परमेश्वर आपको आपके विश्वास और आशा का प्रमाण देगा। वो अनदेखी वस्तु आपके जीवन में भी होगी, पर आपको विश्वास करना है मेरे प्रियो। निश्चय जान लेना है कि परमेश्वर ने यदि वायदा किया है तो परमेश्वर पूरा करेगा। आपको अपने जीवन में उस वायदे को घोषणा करना है, आपको उस वायदे के लिए प्रार्थना करना है, आपको अपने विश्वास के लिए प्रार्थना करना है। यदि आप कमजोर हो रहे हो तो आपको प्रभु को बोलना है, प्रभु मुझे कमजोर नहीं होना, मुझे विश्वास में कमजोर नहीं होना, मुझे विश्वास में हिम्मत रखना है, मुझे आशा रखने की सामर्थ्य दे, मुझे संदेह नहीं करना है। प्रभु मुझे तेरी महिमा करनी है, मैं तेरी महिमा करता हूं। आप परमेश्वर की महिमा करिए और उसके वायदों पर विश्वास कीजिए मेरे प्रियो, परमेश्वर पूरा करेगा। क्योंकि यहाँ पे वचन कहता है इस कारण वह उसके लिए धार्मिकता गिना गया, और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया। हालेलुया! परमेश्वर सामर्थी प्रभु है मेरे प्रिय, वो कुछ भी कर सकता है। पर क्या आप निराशा में आशा रखते हैं? क्या आप विश्वास में हिम्मत रखते हैं? क्या आप संदेह नहीं करते, संदेह की जगह विश्वास करते हैं? क्या आप परमेश्वर की महिमा करते हैं? इन 4 बातों को आपको ध्यान में रखना है। हालेलुया! पहली बात है आशा रखकर विश्वास करो। दूसरी बात है विश्वास में कमजोर ना बने, विश्वास में हिम्मत रखें। तीसरी बात है परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह ना करें। चौथी बात है विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा करे। और पांचवी बात है विश्वास करे कि प्रभु जो वायदा करता है उससे वो पूरा भी करेगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, प्रभु साथ है मेरे प्रियो। विश्वास कीजिए और इन 5 बातों का ध्यान रखिए। परमेश्वर जरूर उन बातों को आपको दिखाएगा जो बातें आपको नहीं दिख रही, परमेश्वर ने ऑलरेडी उस बात को आपके लिए रखा हुआ है। मैं प्रार्थना करता हूँ और विश्वास से कहता हूँ कि जो भी वायदे परमेश्वर ने आपके जीवन में दिए हैं, परमेश्वर उस वायदे को पूरा करेगा। बस आप विश्वास करके चलते रहिए, आशा रखिए, संदेह मत कीजिए, परमेश्वर की महिमा कीजिए, परमेश्वर की आराधना कीजिए मेरे प्रियो। हालेलुया! परमेश्वर इस वचन से आपको
आशीष करे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु परमेश्वर, तेरे सुंदर वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु आज का वचन इनके जीवन में काम करने पाए। प्रभु यदि कोई निराशा में है तो वो आशा रखे, यदि कोई विश्वास में कमजोर हो रहा है तो वो हिम्मत रखे, विश्वास से चले। यदि कोई थोड़ा थोड़ा भी संदेह करता है तो उसका संदेह विश्वास में बदल जाए परमेश्वर पिता, और वो हर एक परिस्थिति में तेरी महिमा कर पाए। हम हर एक परिस्थिति में तेरी महिमा करें प्रभु जी। आशा रखे, विश्वास करें, और हमें विश्वास है कि तूने जो प्रतिज्ञा की है, तूने जो वायदे दिए हैं वो पूरा होगा परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, जिन्होंने वचन सुना है उनके जीवन में वचन काम करने पाए। मदद करना, सहायता करना। सारी आदर महिमा मैं तुझे देता हूँ यीशु मसीह, तेरे नाम से प्रार्थना मांगता हूँ मैं। सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष करे।